नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक, यानी कि किसी भी संख्या का कितना भी पावर हो या उसके पावर्स में फैक्टोरियल्स हो तो हम कैसे उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, वो आज हम चर्चा करेंगे पूरे क्लास में। ठीक है, आज के बाद आपको किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना होगा, चाहे उसके पावर्स में फैक्टोरियल्स हो या कितने बड़े बड़े पावर्स क्यों ना हो, आप आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखते हैं कि हम कैसे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे, चाहे उसका कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या बात करेंगे इस क्लास में कि यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मैं यानी कि किसी भी संख्या के जो पावर में रहेगा तो क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकता है। तो यूनिट डिजिट क्या क्या होगा, यानी इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है। 0 आ सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसी तरीके से क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से कोई एक आएगा इकाई स्थान पर। इकाई स्थान का मतलब क्या, एक स्थान पर एक ही कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन इसी में से कोई एक आएगा, क्योंकि जैसे ही अगला अगर हम 10 कहते हैं आएगा तो 10 में फिर 0 हो जाएगा इकाई स्थान पर, ये तो दहाई स्थान का अंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि इन्हीं सब में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या यहाँ से मालूम चला कि हमें इन सारे नंबर्स के बारे में, यानी कि सारे डिजिट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये अगर रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, ये पावर में हो या फिर बेस में हो। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले हम उठाते हैं किसका, 0 को पहले उठाते हैं। एक बात और आपको क्या पता होना चाहिए कि हम अभी बात क्या कर रहे हैं, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो हमेशा इकाई अंक को ही बेस मानकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया होगा, मान लेते हैं कि बड़ा संख्या दिया होगा 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना बड़ा संख्या है, उसका पावर दे देगा जैसे 1035 दे दिया, कुछ दे दिया मान के चलिए, कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, बोलेगा क्वेश्चन में कि इसका जो है कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बोलेगा। तो हमें यूनिट डिजिट पूछा है, यानी कि इकाई अंक पूछा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस इकाई अंक से मतलब रहेगा। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हमें ध्यान में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक हमें निकालना है, तो जिसमें ये इस पावर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी कि जिससे ये मल्टीपल होकर आएगा वही जो है कि इकाई पर स्थान पर रहेगा, तो हमें सिर्फ इसी से मतलब रखना है। ठीक है, यहाँ से एक बात ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये सब वैल्यू अगर कभी बेस में, जैसे अभी बेस में क्या है 9 है और पावर्स में क्या है 1035 है, तो ये कैसे कैसे इस पे हम यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए आइए, देखिए अभी हम सबसे पहले बात करते हैं 0 की। ठीक है, अगर 0 रहेगा बेस में और उसके पावर कुछ रहेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पर लेते हैं, पहले ये संख्या है और 0 भी है। अब कहेंगे कि इसका अभी हम आपको बोलेंगे कि इकाई अंक क्या है, तो आप कहिएगा 0 है, यूनिट डिजिट क्या है, अभी 0 है। लेकिन जैसे ही इसके पावर्स में हम अगर कुछ लगा दें, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए n नहीं, पहले मान लेते हैं 1 लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, तो आप कहिएगा कि यूनिट डिजिट निकालना है, यानी हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो जैसे यूनिट डिजिट से मतलब तो 0 के पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर 2 रहा तब, अगर 2 रहा तो भी 0 हो जाएगा, अगर 3 रहा तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 के पावर अगर कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पावर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि 4 × 4 कहते हैं कि नहीं, यानी कि 2 बार 4 को लिखिए। तो यही बात, 0 का अगर आप पावर 2 किए हैं, इसका मतलब 0 को आप 2 बार लिख रहे हैं, तो 0 को तो किसी भी संख्या से गुना कीजिए, चाहे 0 से कीजिए चाहे किसी भी संख्या से गुना कीजिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर कि 0 है अगर बेस में और पावर कुछ भी है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक बात आपको पता चल गया, तो इसका जो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो एक बात 0 के बारे में आपको क्या पता चला कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो उसके पावर्स में कुछ भी रहे, नंबर्स रहे, फैक्टोरियल रहे, कुछ भी रहे, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्या ये सारे नंबर्स पे लागू होगा? जी नहीं, लेकिन कुछ नंबर्स और हैं, जैसे देखिए क्या क्या है, वो नंबर क्या क्या है, 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर ऐसे हैं अंक डिजिट जो अगर बेस में रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा तो इन सभी का जो है कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। अगर इसका पावर मान लेते हैं n है और कुछ भी रहा पावर, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5 और 6 है, यानी इकाई स्थान पे, और पावर कुछ भी है, यानी मतलब क्या कुछ भी है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा उस संख्या का,
जो ये है वही हो जाएगा, यानी कि 0 1 5 6 यही हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, 0 के बारे में अभी आप देख लिए। अब हम 1 की बात करते हैं। मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं ये, ठीक है, उसके इकाई स्थान पर क्या है 1 है, और पावर्स में मान लेते हैं कितना 135 है। ठीक है, तब कहेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी 1 को पावर 135 है, तो 1 को कितना भी बार गुना कीजिए। इसका मतलब क्या है कि 1 को आप 135 बार गुना करते रहिए, ऐसे करते गुना 135 बार आपको करना होगा। तो यूनिट 1 को तो आप कितना भी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा कि नहीं, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। इसी तरीके से क्या 5 पे भी लागू होगा, जी बिल्कुल लागू होगा। देखिए अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 5, अगर 5 के पावर 2 करते हैं तो क्या आता है 25, 5 के पावर 3 करते हैं तो क्या आता है 125। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए इकाई स्थान पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि 5 का कितना भी पावर कर लीजिए इकाई स्थान पर क्या आएगा 5 ही आएगा। यही बात अभी हम कहें कि किसी संख्या के अंत में अगर इकाई स्थान पर 0 1 5 6 इनमें से कोई भी संख्या हो, नंबर हो, और उसके ऊपर पावर यानी कि कुछ भी हो, n यानी कि कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा यही होगा। देखिए 6 पर भी ये लागू होता है, देखिए होगा 6 का पावर अगर 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 6, 6 का पावर 2 कीजिएगा कितना होगा 36, 6 का पावर 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 216। ठीक है, ऐसे ही होते रहेगा, यानी कि देखिए आप चाहे 1 कीजिए 2 कीजिए 3 कीजिए, यूनिट डिजिट क्या है सेम ही है, 6 ही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम बात बताए हैं ये सही है क्या, कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 इनमें से कोई भी डिजिट हो तो उसका पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, 0 1 5 6 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए अब आगे बात करते हैं। आइए देखिए, अगर ये 4 संख्या है तब नंबर डिजिट है तब तो यही होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा हुआ तो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं 4 और 9 का। ठीक है, क्या 4 और 9 का, मान लेते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई स्थान पर 4 हो या फिर 9 हो, तब क्या क्या यूनिट डिजिट हो सकता है, उसके पावर कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या यूनिट डिजिट होगा। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि कोई संख्या है, यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं A B C D और उसके इकाई स्थान पर 4 है। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर अभी इसका यूनिट डिजिट क्या है तो आप कहिएगा इकाई स्थान पर तो 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका पावर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी हम 1 पावर देते हैं तो क्या होगा 4 ही रहेगा, लेकिन क्या दूसरा देंगे तो देखिए जैसे 4 के पावर 1 है तो क्या हुआ 4 है, 4 के पावर अगर 2 रहा तो क्या हो जाएगा 16, 4 के पावर 3 रहेगा तो क्या होगा 64, 4 के पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 216, यही होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 4 चौका 16 यानी कि 256 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए 4 के पावर 1 था तो 4 यूनिट डिजिट आया था, अगर 4 के पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, 4 के पावर 3 है तो 4 आ गया फिर 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ आप एक बात गौर कर रहे हैं कि पहले 4 आया था फिर 6 आया था, फिर यहाँ से देखिए रिपीट होना चालू हो गया, फिर से 4 आ गया फिर से 6 आ गया, यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जब पावर 1 था यानी कि 1 था पावर तो 1 क्या है ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है। ठीक है, अगर ऑड में था पावर तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा था 4 आ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 लिए यानी कि इवन नंबर ले लिए, इवन पावर ले लिए तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 2 इवन नंबर है तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यूनिट डिजिट 6 हो गया, फिर देखिए 3 क्या है ऑड है तो 4 आ गया, फिर 4 क्या है इवन है तो 6 आ गया। यानी कि 4 के केस में क्या होगा कि अगर किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 4 हो और उसके पावर जो होगा उसका पावर, जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या हम लिखते हैं 3 4 5 0 3 और 4 ये संख्या है। ठीक है, अगर इसके पावर में कुछ भी हम मान लेते हैं जैसे 125 मान लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि संख्या का अंत में कितना है 4 है यूनिट डिजिट पे और उसके पावर्स में देखिए क्या है 125 है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर उनके पावर्स में जो संख्या होगा उसके पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पर 4 आएगा, वही अगर इवन पावर होगा तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका हम अगर यूनिट डिजिट की बात करें
तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 है लास्ट में इकाई स्थान पर, और इसका पावर क्या है, ये ऑड नंबर है, 125 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि 4 के पावर ऑड है। तो 4 के पावर अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर इसी में कहते हैं कि हम इसका मतलब कि 4 5 3 2 4, इसका अगर कहते हैं कि कितना पावर 100 है, ठीक है मान लेते हैं। अब कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहते हैं क्या कि 4 जो है कि इसके लास्ट में है, यानी कि इकाई स्थान पर है, और इसका पावर 100, 100 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब 4 के पावर इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो आप कहते हैं यहाँ से डायरेक्ट कितना, 6 होगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसी में अगर 9 होता, तब हम आपको क्या बताया कि अब हम अगले 4 और 9 ले रहे हैं, 4 लिए हैं तो यह है, अगर 9 रहता तब 9 भी क्या यही लागू होगा, जी बिल्कुल लागू होगा। लेकिन क्या होगा, यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या यही लागू होगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ले रहे हैं, मान लेते हैं कोई संख्या ले लिए हम ABCD, और 9 है इसके इकाई स्थान पर, तो अभी तक तो इकाई स्थान पर 9 है, तो यूनिट डिजिट 9 ही है। लेकिन जैसे ही इसके पावर में हम कुछ चढ़ाते हैं, मान लेते 1 चढ़ाते हैं, तो क्या होगा, तो हमें यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है। तो देखिए 9 के पावर अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। 9 के पावर अगर 2 लीजिएगा तो कितना आएगा, 81, यानी कि 1 आ जाएगा। फिर 9 के पावर 3 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 729, यानी कि फिर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर 9 के पावर अगर 4 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक, देखिए 1 9 9 81, यानी कि 1 ही आएगा, और कुछ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कि मानेंगे क्या, देखिए 1 की वैल्यू अगर 1 था 9 के पावर तो 9 आ रहा था, 2 लिए हैं तो फिर 1 आ गया, 3 लिए तो 9 आया, 4 आया तो फिर 1, यानी कि यहाँ से आप गौर कर रहे हैं कि ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से भी इसमें जिस तरह से देखे थे कि अगर पावर ऑड था तो 4, इवन था तो 6, फिर ऑड आया पावर तो फिर 4 आ गया, इवन आया तो फिर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, देखिए ऑड पावर आया है तो 9, इवन आया है तो 1, फिर ऑड आया 3 तो फिर क्या है 9 आ गया, फिर इवन आया तो फिर क्या 1 आ गया। यानी कि जो चीज़ यहाँ हो रहा था वही यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ से भी हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पर किसी संख्या के मान लेते हैं 7 8 9 789 है, और इसके पावर्स में अगर हम मान लेते हैं 123 है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि यूनिट डिजिट यानी कि पहले हमें इकाई अंक से मतलब है 9 है, 9 का पावर 123 है, 123 क्या है, ऑड नंबर है। जब 123 ऑड नंबर है तो यहाँ पर देखिए जब ऑड नंबर था तो कितना आ रहा था, यूनिट डिजिट 9 आ रहा था। देखिए ये ऑड है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही संख्या अगर ऐसे रहता 8 9 और 9 रहता मान लेते हैं, और इस ऐसे करके 809 रहता, तब कहते हैं कि इसका जो है कि हम अगर मान लेते हैं कितना 144 मान लेते हैं, इतना अगर रहता आप कहते हैं कि इसका अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए इकाई स्थान पे 9 है, 9 का पावर कितना है 144, यानी कि 144 क्या है, सम संख्या है। तो जब 9 के पावर अगर सम रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सम था 2, तो 2 का कितना आया था यूनिट, 1। फिर यहाँ पर भी 4 है तो 4 का भी कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 9 के पावर सम है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि अगर किसी संख्या के अंत में 4 या 9 हो तो उसके पावर्स में अगर ऑड नंबर रहेगा तो वही आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑड है तो 4 ही आ गया, यहाँ पर भी ऑड था, देखिए यहाँ पर ये ऑड था, ऑड है तो क्या आ गया है, 9 ही आ गया है। लेकिन अगर उसके पावर्स में इवन रहेगा तब क्या होगा, अगर 4 रहेगा इकाई स्थान पर तो इवन होगा तो 6 आ जाएगा, वही अगर 9 रहेगा तो इवन होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए क्या कि एक संख्या ये मान लेते हैं 4 और इसके पावर में n है। ठीक है, तो n अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 4 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही n इवन होगा तब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 का भी लिख लीजिए क्या, एक संख्या ले लीजिए कोई और उसका पावर n कर दीजिए। अगर n अगर ऑड है तो 9 ही रह जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, कितना 9। लेकिन अगर वही इवन हो गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आशा करते हैं पूरा समझ में आ रहा होगा आपको।
किस तरीके से एक एग्जाम्पल भी लेकर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं कि अब 4 और 9 हो गया, 0 1 5 6 हो गया। अब जो बचा है नंबर उसका हम जो है कि अगर वो रहेगा बेस में और पावर कुछ रहेगा तो क्या हम कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। मान लेते हैं कि एक संख्या अब जो बचा है, क्या बचा है, 2 3 7 और 8 यही बचा है, क्योंकि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 3 नहीं हुआ है, अभी 3 लेंगे, 4 और 9 हो गया, तो यही बचा है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 या 3 या 7 या 8 इन चारों में से कोई एक हो और पावर कुछ होगा, मान के चलिए कुछ भी होगा, तो क्या उसका यूनिट डिजिट होगा, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं XYZ और उसके अंत में यानी कि इकाई स्थान पर 2 है। ठीक है, अब कहते हैं कि अभी तो इकाई स्थान पर क्या है, 2 ही है, लेकिन इसका अगर हम पावर करेंगे तो क्या 2 ही होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर 2 के पावर मान लेते हैं हम 1 कर देते हैं तो क्या आता है यूनिट डिजिट, 2 ही आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर क्या 2 के पावर 2 करते हैं तो क्या आता, 4 आता। 2 के पावर 3 करते तो क्या आता, 8 आता। 2 के पावर 4 करते तो कितना हो जाता, 16। 2 के पावर 5 करते तो 32। 2 के पावर 6 करते तो कितना आता, 64। यानी कि आप जो है कि एक बात देख रहे हैं, अगर 2 के पावर 7 करते तब कितना हो जाता, 64 ये होता, तो इसका कितना हो जाता, 128। यानी कि आप यहाँ पर क्या गौर कर रहे हैं कि 1 था तो 2 आ रहा है, 2 था तो 4, 3 था तो 8, 4 है तो कितना आ रहा है, 6। फिर 5 लिए, जैसे ही 2 के पावर 5 किए तो फिर से यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 6 लिए तो 4 हो गया। यानी कि यहाँ से जो नीचे हम आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है। देखिए 1 पर भी 2 था यूनिट डिजिट और 5 पर भी यूनिट डिजिट 2 है। 2 पर क्या था, 4 था, यहाँ 6 पर भी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 पावर्स आए हैं, 4, इस 4 के बाद क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर इसके पावर्स में 4 से अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। कितना देर तक, 4 के मल्टीपल तक ये रिपीट हो रहा है। यानी कि 4 के बाद फिर रिपीट होना चालू हो गया, फिर 4 तक जो है कि आएगा 6, फिर 4 के बाद 8 तक, 8 पर फिर आएगा 6। देखिए अगर 2 के पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, सॉरी 256 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 456 हो जाएगा, कि 2 से गुना करिएगा तो 6 और 4 1 5 और 2 यानी कि 256 हो जाएगा। जब 256 होगा तो देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर जैसे ही 9 करते तो फिर से 2 आने लगेगा। ठीक है, 4 के बाद मल्टीपल में 8 तक तो फिर वही रहेगा रिपीट। 9 से फिर क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है और उसके पावर्स में कुछ भी है तो वो 4 के बाद रिपीट होने लगा। यानी कि हमें सिर्फ 4 ही पावर से मतलब रखना है। तो अगर यहाँ पर हम इसका बात करें कि मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 5 3 4 2, ठीक है, 5342 है और इसका पावर हम मान लेते हैं कितना, 111 मानते हैं। चलिए ठीक है, 111 या 112 मानते हैं, 112, ठीक है, 113 मानते हैं, कटना भी चाहिए और कुछ। तो देखिए अब कहेंगे कि अगर इसका 5342 के पावर 113 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई स्थान पर जो अंक आएगा इसका वो क्या आएगा। तो आप क्या कहते हैं कि हमें इकाई स्थान से मतलब रखना है। ठीक है, तो 2 यानी कि 2 के पावर आप कहते हैं 113। ठीक है, अब आप कहते हैं कि 113 है और ये 2 का क्या होता है 2 के केस में कि 4 के बाद पावर रिपीट होने लगता है। तो आप देखते हैं कि 4 के मल्टीपल के बाद कितना आएगा पावर, तो क्या करते हैं इसको 4 से भाग करते हैं, वही करते हैं। तो 113 को जब आप 4 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 4 से भाग करिएगा तो 2 मर्द कटेगा, 8 3 आएगा 33 आएगा, यानी कि 8 से 32 में कटेगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आप क्या यहाँ से पता करते हैं कि 4 से जब भाग करते हैं तो ये 28 तक मल्टीपल में आता है, कितना 112, और एक रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब क्या है कि 4 से 28 तक तो वो क्या होगा 112 तक, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना है 112, यानी कि 112 तक तो वो फिर से यही आ जाएगा, क्या 6 तक 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। लेकिन जैसे ही एक और बढ़ेगा तो फिर से रिपीट होने लगेगा। यानी कि 2 के पावर आप क्या कहते हैं कि 112 तो रिपीट होगा, एक जो है कि बच गया रिमाइंडर वो 1 रहेगा। तो 2 के पावर 1 कितना होता है 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किए।
कि कहें हम कि 2 है, 2 के पावर 113, यानी कि 113 4 के मल्टीपल में तो रिपीट होगा 2 के केस में। तो 4 से भाग देकर देख लिए कितना तक रिपीट होता है, तो हम कहें 112 तक रिपीट होता है, यानी कि 1 बचेगा तो एक शेष बचा, तो क्या बने 1, 2 के पावर 1 बराबर कितना हो गया 2, यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्या इसी तरीके से 3 का भी होगा, 7 का भी, अभी 8 का भी होगा। तो देखिए आइए 3 का देखते हैं, 2 का आपको समझ में आ गया होगा, अभी 3 का देखते हैं। देखिए तो 3 के केस में क्या होगा, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं XYZ और 3 है उसका यूनिट डिजिट, अभी तो 3 ही है, लेकिन जैसे ही हम कहें कि इसका पावर कुछ लगा दे तब क्या होगा। तो देखिए अगर 3 के पावर अगर हम 1 लगाते हैं, अभी मान लेते हैं, तो जब 3 के पावर अगर हम 1 लगाएंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। 3 के पावर 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 3 के पावर 5 कितना होगा देखिए 243। फिर आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी वही हो रहा है कि यहाँ के बाद देखिए 4 तक तो बदल रहा था यूनिट, 3 था, 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर से 3 हो गया, यानी कि यहाँ से अब क्या देख रहे हैं फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी यही नियम लगेगा, क्या जो पावर्स दिया रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि 823 है, 823 और उसका पावर हम दे देते हैं 123। ठीक है, अब कहते हैं आपको कि ये 3 से जो है कि 3 है इसके लास्ट में, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहते हैं 3 है तो 3 के पावर 123 करते हैं, फिर कहते हैं कि 4 से इसको भाग लगाते हैं तो कितना आता, 4 तिया 12 कट जाता है, यानी कि 120 तक कटेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो आप कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 के पावर 3, यानी कि 3 के पावर 3 में कितना आता है यूनिट डिजिट 7। तो आप यही कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 7 का भी होगा, 8 का भी होगा। ठीक है, तो इसका एक जनरल रूल क्या है वो हम आपको बताते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 होगा, इस सब में से, इस चारों में से कोई एक होगा इकाई स्थान पे, अगर पावर उसके कुछ होगा तो क्या होगा। तो आप यहाँ पर एक लिख लीजिए कि अगर कोई संख्या होगा और उसके अंत में 2, 3, 7 और 8 इस सब में से कुछ हो और पावर मान लेते हैं n है, तब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, संख्या तो रहेगा, मान के चलते हैं 2, 2, 3, 7, 8, इसके पावर में क्या करेंगे n पे 4 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर वही इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 7, 8 का पावर रिमाइंडर, यही क्या होगा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसको भाग दिए तो शेष क्या बचा r, तो r ही इसका क्या होगा, पावर में रख देंगे r को ही n के जगह पर, और वही क्या होगा इसका यूनिट डिजिट होगा। यही देखिए यहाँ कर रहे थे, कहें कि 823 है, 123 पावर में था, 123 को 4 से भाग दिए तो कितना रिमाइंडर बचा 3। तो आप क्या कहें कि 3 के पावर 3 रख दिए, n की जगह 3 रख दीजिए, तो क्या बचा 7, यानी कि उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 7। यहाँ भी वही किए थे, 2 के पावर 113 था, हमने कहा कि 113 को 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना 1, यानी कि 2 के पावर 113 की जगह क्या कर दिए 1 रख दिए। वही चीज़ यहाँ क्या कहें कि अगर किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई एक हो और उसके पावर n हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, n को 4 से भाग दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही n के जगह पर हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 का पावर r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्या ये 4 वाला जो ये 4 पर लागू होता है कि n को 4 से भाग दे देते हैं, क्या यही चीज़ जो हमने पिछले में बताया है आपको 0, 1, 5, 6, 4, 9, क्या इस पर भी लागू होगा, उस पर भी लागू होगा। लेकिन देखिए आप उस पर भी आप ये लगा सकते हैं कि जितना पावर दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कि 8, 5, 3, 4 और मान लेते क्या 6 मान लेते हैं। ठीक है, 0, 1, 5, 6 था पहले, तो पहले 6 उसमें से उठाते हैं और इसका पावर आपको हम कहते हैं कि 1000 कितना है 33 है मान लीजिए। तो अब आप क्या कहते हैं कि इसको 4 से भाग कीजिए, इसका यूनिट डिजिट हम आपसे पूछते हैं कि क्या होगा यूनिट डिजिट। तो आप क्या कहते हैं कि इसके पावर को भी 4 से भाग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, 4 से भाग कीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। तो आप क्या कहेंगे, इसको अगर भी 4 से भाग करके रिमाइंडर जो आएगा वो ही अगर यूनिट डिजिट सही हो जाएगा तो फिर इसका हम जो है कि प्रॉपर क्यों पढ़ाए हैं सभी का, 0, 1, 5, 6 का, 4 ने का, 4 और 9 का क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखिए जब इसको आप 4 से भाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम तो आपको लगता, टाइम तो लगता है, लेकिन जब एग्जाम में रहेगा तो क्या सब में 4 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों लगाएंगे। इसीलिए इसका स्पेसिफिक जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से देखिए 6 है
यूनिट डिजिट पे, और 6 है तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा पावर, हम आपको क्या बताएं कि 0 1 5 6 उस सब के जो पावर्स में कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो देखिए सीधे हम पावर्स को नहीं देखते, सिर्फ यहाँ पर देखते क्या है 6, तो बता देते इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे 6 का 6 ही होता है। अब कितना भी पावर कर लीजिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आता है। ठीक है, आता है कि नहीं, इसीलिए हम इसका जो है इसके स्पेसिफिक रूल भी बताए हैं, और ये जनरल रूल तो है ही कि किसी भी संख्या के जो है कि अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो उसके पावर्स को क्या कीजिए, 4 से भाग करके जो रिमाइंडर बचेगा वही उनके पावर्स पर रख दीजिएगा और उसका यूनिट डिजिट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात ये भी आपको पता चल गया, अगर 4 से भाग ही करना है तो अगर यहाँ भी हम करते तो देखिए लग जाता है, जैसे कैसे कि कहते कि इसका इतना है, अब इसको 4 से भाग करना है, तो आपको इसके लिए एक चीज़ क्या पता होना चाहिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, यानी कि विभाज्यता का नियम। तो 4 का विभाज्यता का नियम से हम भाग लगाते, ऐसा नहीं कि सभी में भाग लगाते, 1033 है, अब इसमें 1000 है, फिर 33 है, सब में भाग लगाएंगे 4 से नहीं। हम क्या करेंगे कि 4 के विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ अंतिम 2 अंक में ही हम सिर्फ क्या करते, 4 से भाग लगाते, तो कहते 4 से भाग लगाते तो यहाँ आता 8 चौक 32 यानी कि 1 आ जाता, तो हम कहते कि 6 के पावर 1 बच रहा है, यानी कि 6 ही यूनिट डिजिट हो रहा है। देखिए 6 ही यूनिट डिजिट आप निकाल भी रहे थे। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और अच्छा से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो किसी भी संख्या है और उसके पावर्स में भी संख्या ही है तो आप निकाल लीजिएगा आप, क्योंकि हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर किसी संख्या के पावर्स में फैक्टोरियल रहे, जैसे कि कहेगा कि एक संख्या मान लेते हैं 1000 3 4 5 6 7 इतना रहेगा बड़ा संख्या, और उसके पावर्स पे भी फैक्टोरियल रहेगा, जैसे 123 मान लेते हैं। अब आपको कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अब आप क्या करते हैं, इसका यूनिट डिजिट यहाँ तो फैक्टोरियल है, तो अब इसी का हम बता रहे हैं कि अगर किसी संख्या के पावर्स में फैक्टोरियल्स रहेगा तो हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए। आइए देखिए फैक्टोरियल रहेगा तो कैसे, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक संख्या ले लेते हैं कोई, कि सबसे पहले हम आपको फैक्टोरियल समझाते हैं। देखिए फैक्टोरियल पहले पता रहेगा तो आपको पावर्स में रहेगा तो पता चल जाएगा। फैक्टोरियल्स का मतलब क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं 1 फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। कैसे, अभी आगे पता चलेगा। अगर 2 फैक्टोरियल है तब 2 फैक्टोरियल को हम कैसे बाहर करते हैं, 1 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 2। अगर 3 फैक्टोरियल हो तो 1 2 3, यानी कि फैक्टोरियल को जब हम बाहर करते हैं उसके मान को, तो शुरू से यानी कि 1 से लेकर बाहर जहाँ तक होता है वहाँ जितना फैक्टोरियल होता है उतना तक मान रखते हैं, यानी कि क्या होता है 6। फिर अगर 4 फैक्टोरियल रहा तब तो देखिए 1 2 3 4 यानी कितना आ जाता है, 24। ठीक है, वही अगर 5 फैक्टोरियल रहा तब 1 2 3 4 5 यानी कितना हो जाता है, 120। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बात क्या गौर कर रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना है, 120। यूनिट डिजिट कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। और आपको पता है अभी हम आपको बताए हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। और पावर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी कि 0 को कितना भी मल्टीपल कर लीजिए कितना 0 ही लाएगा वो। जब 0 आ गया तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी को 0 ही बना देगा, तो इकाई स्थान पर तो 0 आ ही जाएगा। यही बात आपको हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं कि अगर 4 फैक्टोरियल तक पावर्स में रहता है तब तो हमें यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो जाएगा तब यूनिट डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ गया, एक जगह 0 आ गया तो उसके बाद फिर कितना भी गुना कीजिए 0 से 0 ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखिए हम बताते हैं आपको कि कैसे इसका निकालते हैं। आइए देखिए, पहले एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं x y z, और कहते हैं कि इसका पावर हम मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 है। चलिए 5 या 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 है। तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, अब क्या हमें 6 फैक्टोरियल तक निकालना पड़ेगा कि, यानी कि इसके कहेंगे कि इसका इकाई अंक z है तो z का 6 फैक्टोरियल कर दीजिए, z के पावर फैक्टोरियल 6, और तब कहेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं निकालना है। देखिए हम आपको बताते हैं, एक बात आप गौर से सुनिए
कि अगर किसी संख्या के पावर्स में 4 फैक्टोरियल्स या फिर 4 से अधिक फैक्टोरियल्स, 4 से कम रहेगा तब तो निकाल लीजिएगा, वैसे ही 3-4 तक गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी संख्या के आगे ऊपर 4 या 4 से अधिक यानी कि 4 से बड़ा फैक्टोरियल्स अगर पावर्स में रहेगा तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तब तो और इजी हो जाएगा क्या कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तो ये 4 से अधिक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये तो z है, z, अगर इस z को, इस z का क्या करेंगे, अगर ये z ऑड होगा यानी कि विषम संख्या होंगे ये, तो हम कहेंगे क्या कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये अगर इवन हुआ, तब इवन होगा तो 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये इवन होगा तो कितना हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या के पावर्स में अगर 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा बड़ा हो यानी कि बड़ा हो, तो उसका जो हम यूनिट डिजिट निकालेंगे वो हम किसके आधार पर निकालेंगे, उस संख्या के यूनिट डिजिट के आधार पर निकालेंगे। तो वो संख्या का यूनिट डिजिट अगर ऑड नंबर होगा तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पूरे संख्या का, 1। लेकिन अगर वही जो है कि अगर इवन नंबर हो गया तब क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। यानी कि ये जो बेस था, बेस संख्या में जो लास्ट का था, उसी के हिसाब से हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर और दिखाते हैं आपको कैसे क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या 183 है, ठीक है, और इसका पावर कितना है, 132 फैक्टोरियल है, प्लस 256 की पावर कितना है, 56 प्लस यहाँ से देखिए गुना में ले लेते हैं, गुना में लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, 256 इंटू फिर यहाँ से क्या ले लेते हैं, 111 ले लेते हैं और इसका 118 ले लीजिए और इसका कितना कर लीजिए फैक्टोरियल, 18 कर लीजिए। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये सारे फैक्टोरियल्स क्या हैं, 132, 56 और 18, ये सब 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। तब हम इस सब का कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, सबके इकाई स्थान के अंक के हिसाब से फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 है, 3 क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, ऑड रहेगा तो हमने कितना बताया आपको, 1। ठीक है, 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन है, तो अगर इवन रहेगा तो कितना होगा, 6। वैसे भी आप यहाँ से पता कर लेते हैं, अभी हम आपको बताए हैं 6 वाले में कि 6 रहेगा तो पावर कुछ भी रहे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यहाँ देखिए ऑड क्या है, ये 8 क्या है, 8 भी इवन नंबर ही है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 36, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या पूछा था उसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले। ठीक है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में उसको भी हेल्प हो, अगर यूनिट डिजिट पर सवाल पूछता है तो ऐसे जो भी एग्जाम्स होगा उस सारे एग्जाम्स में यूनिट डिजिट पर सवाल रहता ही है। अगर नहीं भी रहा तो और कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में आपको क्या होगी, यूनिट डिजिट से मदद मिलती है। आंसर हमें ऑप्शंस में जब मारना होता है, समय कम होता है और 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, उस हिसाब से यूनिट डिजिट से निकाल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी आपको मदद होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम ये नया कॉन्सेप्ट और लेकर आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा।